अभी देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत। पटना विश्वविद्यालय ऐसे ही ऐतिहासिक रहा है और कोरोना महामारी में जानते हैं कि सभी जगह का स्कूल कॉलेजेस बंद रहे हैं। उसी को लेकर हम कुछ सवाल करने आए हैं। इन लोगों अभी वीसी से मिलकर आ रहे हैं। वीसी साहब ने कहा है, क्या कह रहे थे वीसी साहब? आप लोग एग्ज़ाम को इस साल प्रमोटेड करने के लिए बात कह रहे हैं जी। तो क्या इस बार हो जाएगा? वीसी साहब मान जाएंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे झकास भारत का, जो हमेशा से पटना विश्वविद्यालय के मुद्दे को आप अपने चैनल के माध्यम से हम लोग की आवाज़ बुलंद करते रहे। अभी हम लोग वीसी के पास गए थे, पूरे छात्र संघ के लोग गए थे और हम लोगों ने मुद्दा रखा कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है, लेकिन विश्वविद्यालय अपने ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स पे थोप रही है, एग्ज़ाम थोप रही है। अभी सिचुएशन ये है कि कोविड-19 में पटना यूनिवर्सिटी के छात्र अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं। पटना यूनिवर्सिटी ऐसी संस्था है जहाँ पूरे बिहार से स्टूडेंट्स आते हैं, बिहार के हर कोने से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। और कोरोना के कारण अभी लॉकडाउन तो में ढिलाई हुई है। अगर अभी एग्जाम कराया जाता है तो स्टूडेंट्स को अपने घरों से निकल करके पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में आना पड़ेगा, यहाँ के छात्रावासों में आना पड़ेगा, निजी लाउजों में आना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यह है कि आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के अगल बगल में जितने भी लाउजेज हैं उसमें सघनता कितनी है। एक रूम में 4-4 स्टूडेंट्स को रहना पड़ता है, तो कैपेसिटी तो नहीं बढ़ी है पटना की। स्टूडेंट इधर उधर भी चले गए हैं, इस कारण से भी एग्जाम को स्टूडेंट्स इधर उधर भी चले गए हैं। जल्दी जब नरेंद्र मोदी जी का आह्वान आया था कि जो लॉकडाउन किया जाएगा, तो उनका जो लॉकडाउन आया था वो बिना तैयारी के आया था। प्रॉब्लम यह है कि जब स्टूडेंट्स घर चले गए, जल्दी भागे, तो स्टडी मटेरियल उनका यहीं पे छूट गया। अपने घर पे हैं तो उनके पास ना कोई ऑनलाइन सुविधा है। कुल मिलाकर वीसी साहब ने अभी क्या कहा, हमें संक्षिप्त में बताइए। वीसी साहब ने यही कहा है कि हमारी मांगों को रखा जाएगा। जो 8 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें हमारी मांगों को रखा जाएगा, हमारे तथ्यों को उठाया जाएगा। बाकी का जो निर्देश है, जैसा राजभवन से निर्देश आएगा, विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि हम वही करेंगे। अच्छा, ऐसे वीसी साहब डेट निकाल चुके थे क्या एग्जाम का? हाँ, देखिए, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का अभी एग्ज़ाम बाकी था और थर्ड ईयर का एक पेपर बाकी था। जो थर्ड ईयर का एक पेपर बाकी है वो जुलाई में अंदाज़ा वीसी के अनुसार होगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का बात है उसको प्रमोटेड करने का हम लोग बात रखें, क्योंकि इस महामारी में यहाँ बिहार के लगभग लास्ट कोना मानिए कि नेपाल बॉर्डर तक का स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आता है। इस महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का मायने रखते हुए तो लोग यहाँ पूरा आ नहीं पाएगा। अभी संसाधन का भी प्रॉब्लम है, लॉकडाउन में बसें की प्रॉब्लम है। तो अभी वीसी साहब को हम लोग एक विज्ञापन दिए हैं, तो उस विज्ञापन में 8 तारीख को मीटिंग है, उसमें मेरी बात भी रखी जाएगी। देखिए, अभी प्रॉब्लम तो ये है कि सब लोग जान रहे हैं, एप्लीकेशन हम लोग दिए हैं, सुझाव हम लोग, सजेशन हम लोग दिए हैं। हम लोग का डिमांड भी ये है कि प्रमोट किया जाए स्टूडेंट्स को। अगर प्रमोट नहीं किया जाता स्टूडेंट्स को तो हम लोग आंदोलन के लिए, विरोध के लिए उतरेंगे। तो क्या इस बार छात्रों को सहूलियत दे दिया जाए, आपका यही कहना है? बिल्कुल। जिस तरह से महामारी फैला हुआ है और इस महामारी में जो राजभवन का निर्देश आ रहा है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिसी कितनी गंदे थी। गवर्नमेंट का पॉलिसी को उठा के देखिए कि जब इनको लॉकडाउन करना था तो उससे पहले, ये 22 से पहले होली का जो समय था उसमें कह देते लोगों को कि अपना अपना घर चलाइए। इतना कोरोना का महामारी फैलता ही नहीं। जब फैल गया है महामारी, उसके बाद न छात्र हित में सोचा जा रहा है, न पब्लिक हित में, किसी के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। साहब क्या कह रहे हैं कि हम एग्जाम लेंगे या राजभवन के भरोसे छोड़ दिया है? राजभवन के भरोसे नहीं, जो राजभवन का दिशा निर्देश है हम उसको फॉलो करेंगे। वीसी साहब ने कह दिया है, साफ शब्दों में कहा है। मतलब कि अब एग्जाम होगा या नहीं होगा वीसी के समझ से बाहर चला गया है। वीसी के समय पटना यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा हाथ खड़े कर देते हैं। मतलब खुद निर्णय लेने का क्षमता नहीं लगता है? जी नहीं, उन्होंने कहा कि जो राजभवन का आदेश होगा वो हम मानेंगे। जबकि हम देख रहे हैं कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री है आरपी निशांक, उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र उनको प्रमोट कर दिया जाए और थर्ड ईयर का एग्जाम जुलाई में ले लिया जाए। वही तो और जैसे कि अब परेशानी आएगा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट निकालने में या किनका कितना हुआ, तो उस अनुसार से परेशानी आ सकता है। इसीलिए हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही होगी कि हम एग्जाम ही ले लें। क्या लगता है? नहीं, देखिए, अभी वीसी सर बात हुई हम लोग की, उसमें DSW सर बोल रहे थे जो अगर पार्ट 2 में, वो अगर पार्ट 3 में जाएंगे, कुछ पार्ट 2 के स्टूडेंट पार्ट 1 में प्रमोटेड हो गए। जी। समस्या यहाँ आ रही है, समझे? तो इसीलिए कुछ अधिकारीगण, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, कुछ अधिकारीगण है जो हम नाम नहीं अभी लेंगे, अब आगे हम उनका नाम आपके सामने भी रखेंगे। वो छात्र हित की बात नहीं करते हैं, उनको बस अपना यूनिवर्सिटी चलाना है, किसी तरह छात्रों पे एकदम थोप देते हैं। वीसी साहब कैसे हैं, मतलब और सब मामला में, जैसे कि एग्जाम लेना और रिजल्ट में तो काफी तेजी अच्छा हो रहा है।
सरकार के द्वारा, बिहार सरकार राजभवन के द्वारा पटना यूनिवर्सिटी की अवहेलना की जा रही है। साफ शब्दों में आप समझ लीजिए। अभी परमानेंट वीसी यहाँ पे नहीं है। राज्य भवन को यहाँ पे नज़र रखना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वीसी यहाँ पे परमानेंट हो। जितने भी तरह के यहाँ पे अधिकारी जो यहाँ पे नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उनकी नियुक्ति की जाए। शिक्षकों की कमी तो है ही, साथ साथ यहाँ पे अधिकारियों की भी कमी हो रही है। और कुछ अधिकारी जो हैं वो उनका हमेशा से ये रहता है कि स्टूडेंट्स के फेवर की बात नहीं करते, बस यूनिवर्सिटी का बस लोगो चमकाना है और स्टूडेंट्स फेवर की बात नहीं करना है। तो स्टूडेंट आपके हैं, हम आपके स्टूडेंट हैं, तो आपको हमारी जिम्मेवारी लेनी चाहिए ना। बिल्कुल। छात्रों की जो मूल समस्या है कि कोरोना महामारी के कारण जो समस्या और परेशानी छात्रों में आई है, वो कुछ छात्र पहले घर जा चुके थे होली के पहले, कुछ छात्र आ नहीं पाए, जो इधर उधर हो गए हैं, उसमें एग्ज़ाम तैयारी करने का समय कम मिला है। मगर यूनिवर्सिटी के सामने ये एक समस्या खड़ा होगी, छात्र के नाते शायद नहीं समझे, क्योंकि जो परसेंटेज निकाला जाएगा तो उस वक्त समस्या हो सकती है। तो हो सकता है कि आप लोग सलाह दें। ये एक सर उसी परसेंटेज के लिए हम लोग टेंशन में हैं। स्टूडेंट्स अगर 50% पर 55% नहीं आया, स्टूडेंट का 60% नहीं आया, तो कैसे नेट का एग्जाम प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ऐसा हो मेरा सुन लीजिए, ऐसा हो कि पिछले साल का रिजल्ट जो सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, जो आने वाला रिजल्ट है, दो रिजल्ट का मापदंड देख करके तब वीसी साहब कुछ ऐसा रास्ता हो सकता है निकालें। ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे असाइनमेंट लिया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव भी लिया जा सकता है, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। वो बीच के बैठ के इसका ये किया जाएगा, निदान किया जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि सेशन लेट नहीं होना चाहिए। अगर सेशन लेट होता है तो जो टाइम है 1 साल 12 महीने मिलते हैं हम लोगों को, वो महीना मिल जाएगा 8 महीने मिलेंगे। तो उस समय मतलब सिलेबस को जल्दी खत्म किया जाएगा। तो पानी की तरफ घोर करके नहीं ना पिलाना है स्टूडेंट्स को। क्या लगता है वीसी साहब, ये 1 साल आप लोगों का बचाएंगे या फंसाएंगे? क्वालिटी एजुकेशन को लेकर बैठ जाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन को लेके बैठ जाएंगे। जो 12 महीने में स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो 8 महीने में कैसे कवर कर पाएगा, कैसे कवर हो सकता है। और आज वर्तमान स्थिति बता देते हैं आपको कि बहुत सारा जो डिपार्टमेंट है उसका 10 दिन क्लास हुआ, उसके बाद कोविड-19 की वजह से क्लास लॉकडाउन की वजह से बंद है। वो कैसे लड़का एग्जाम देगा? उसका भविष्य तो साफ अंधेरे में है। देखिए जो 54 अच्छा, छात्र नेता जो हैं वो सब और छात्र रजामंद हैं इस बात के लिए कि एग्ज़ाम को रोक दीजिए, एग्ज़ाम नहीं देंगे। शायद ज़्यादा छात्र, इस बात का भी कोई छात्र संगठन आएगा जैसे ABVP, RJD, जदयू, ये सब यहाँ सक्रिय रहती है, आयसा, तो ये सब की तरफ से कोई कल आकर कह देगा कि एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहे हैं, ये डिग्री के ऊपर ही सवाल निशान खड़ा कर देंगे। विद्यालय के पास इतनी क्षमता नहीं है कि अच्छा से मतलब कोविड-19 की इतनी महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए एग्ज़ाम की व्यवस्था कर ले। सबसे पहले है तो कि पूरे 1 साल की तैयारी में यहाँ क्लास भी नहीं, और बीच में ऑनलाइन पर क्लास की व्यवस्था की गई थी, जिसमें यहाँ गरीब तबके के भी छात्र यहाँ पढ़ते हैं और दूर दराज जो गांव के भी बच्चे आते हैं। बिहार के लोग हर एक कोने से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, जिसको सक्षम नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लास कर सके, उसको स्मार्टफोन एंड्रॉयड सेट हो। इससे पहले अभ्यास भी नहीं हुआ है स्टूडेंट्स का, जो मतलब ऑनलाइन क्लास कर पाएँ, ऑनलाइन एग्जाम दे पाएँ। तो पहले आप सिखाए नहीं कि ऑनलाइन कैसे कराते हैं, तो फिर आप लगातार एकदम से थोप दीजिएगा कि आप ऑफलाइन तो क्लास हो ही नहीं पा रहा है। हम भी जानते हैं यहाँ पे प्रोफेसर इतना कम है कि एडहक पे रह रहे हैं। जो क्लास लेते हैं उन लोगों का क्या बताया जाए। अब और जो बातें आती है छात्र संघ तमाम पार्टी और नेतागिरी और बढ़ जाएगा, इसमें चक्कर लगाने वाले लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम इन तमाम खबरों के साथ बने हुए रहेंगे। अभी फिलहाल बात कर रहे थे, जीते हुए प्रत्याशी हैं ये लोग, छात्र संघ के अध्यक्ष जी, नाम बता दीजिए। कोमल कुमारी, कोषाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ। निशांत कुमार, उपाध्यक्ष छात्र संघ, पटना विश्वविद्यालय। आमिर राजा, ज्वाइंट सेक्रेटरी, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ। ठीक है, आप भी छात्र संघ से? हम पटना कॉलेज का छात्र हैं। पटना कॉलेज के छात्र हैं। ठीक है, अच्छा लगा बात करके। आप लोगों ने अभी वीसी साहब से मिलकर आए हैं ये चारों, और भी 2-3 लोग गए थे। इन चारों ने काफ़ी अच्छे ढंग से जवाब देने का प्रयास किया है। वीसी के सामने भी चुनौती होगी और छात्र लोगों के सामने भी चुनौती होगी। तमाम तरह की परेशानियां पटना विश्वविद्यालय में आते रहती है। इस बार उम्मीद है कि वीसी साहब राजभवन से जो आदेश आएगा उस पर अपना कार्रवाई करेंगे और छात्र लोग मानेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।